गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराजन टेक्नोलॉजी टू बीदमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले ही क्लास में हम सेंट्रोसोम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले इसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम मीन्स तारकाय के कार्य। क्या कार्य होते हैं, जैसे देखिए नंबर फर्स्ट, कोशिका विभाजन के समय तारकाय द्वारा तर्क तंतुओं का निर्माण होता है। सेकेंड पॉइंट है, तारकाय द्वारा पक्षमाभिका एवं कशाभिका की आधार कणिका का निर्माण किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, शुक्र जनन में शुक्राणु की पूंछ का उद्गम तारकाय द्वारा होता है। तारकाय द्वारा होता है। फोर्थ पॉइंट है, ये बेसल बॉडीज या आधार काय का भी निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम है। चलिए समझते हैं कि ये क्या फंक्शन करता है, क्या वर्क होता है इसका। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट कहा गया है, कोशिका विभाजन के समय तारकाय द्वारा तर्क तंतुओं का निर्माण किया। अब ये देखो, तर्क तंतु क्या होते हैं। तर्क तंतु वो चीज होता है, जैसे इसके लिए तो आपको कोशिका विभाजन सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो कोशिका विभाजन ये चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत हम उसी चैप्टर पे चलेंगे और वहां पे हम आपको डिटेल बताएंगे। तो ये जो तर्क तंतु होते हैं, जैसे होता क्या है कि एक्चुअल में जब कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होता है, पहले तो उसका जो अंदर का पार्ट होगा, मतलब कि न्यूक्लियस, और उसमें जो क्रोमैटिन थ्रेड मीन्स क्रोमोसोम होंगे, उनका जो पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कि वो जब डिवाइड होते हैं ना, डिवाइड होने का मतलब कि सिंगल सेल आपका दो में कन्वर्ट होने लगता है। तो एक स्टेप
ऐसा आता है कि जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है और ऐसे ही स्पिंडल फाइबर, इसी को तर्क तंतु बोलते हैं। इसी को तर्क तंतु बोलते हैं। और फिर यहीं से क्रोमोसोम आपके इसी के माध्यम से पहुंचते हैं पोल की तरफ। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर आप ऐसे ही समझ लीजिए तर्क तंतु। बाद में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सेकेंड पॉइंट है तारक द्वारा पक्षमाभिका और कसाभिका की आधार कणिका का निर्माण होता है। देखिए, अब सबसे पहले ये जानना है हमको पक्षमाभिका और कसाभिका क्या होता है। तो पक्षमाभिका और कसाभिका जो होता है ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, जिसे हम फ्लैजला एंड सीलिया बोलते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? फ्लैजला एंड सीलिया। कसाभिका एंड पक्षमाभिका, या पक्षमाभिका एवं कसाभिका, ये लोकोमोटरी ऑर्गन से हमारा मतलब है कि गति करने वाले अंग, या जिनकी सहायता से गति किया जा सकता है, या गति करने में सहायक अंग जो होते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास गति करने के लिए पैर हैं, पैर के माध्यम से हम आ जा सकते हैं कहीं पे। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनके पास पैर नहीं होता है, जैसे जो छोटे एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पास तो पैर होता है। जैसे सपोज दैट बैक्टीरिया हुआ, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ ना, इन सब के पास तो पैर आप देखोगे नहीं। तो जब पैर नहीं है तो भैया ये सब कैसे जाएंगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे? तो उसके लिए लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर जैसे फ्लैजला एंड सीलिया इनमें पाया जाता है, और ये फ्लैजला और सीलिया इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता प्रदान करता है। अच्छा, अब बात करती है यहाँ पे कि सेंट्रोसोम का क्या रोल है इसमें। तो सेंट्रोसोम जो होता है ना, वो इसके पश्चिमाभिका और कसाभिका, जहाँ मतलब जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो और यहाँ पे फ्लैजला हो, तो इसका जो बेसल पार्ट होता है, मतलब जो आधार कणिका, मतलब जहां से इसकी शुरुआत होती है, उसका निर्माण जो होता है इसी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? सेंट्रोसोम के माध्यम से। वही कह रहा है कि आधार कणिका का निर्माण तारक द्वारा होता है। किसके आधार कणिका का निर्माण? पक्षमाभिका या कसाभिका, मतलब ये जो चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। शुक्र जनन के समय शुक्राणु की पूंछ का उद्गम सेंट्रोसोम द्वारा होता है, तारक द्वारा होता है। अच्छा, शुक्राणु, जैसे अगर शुक्राणु का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें एक पूंछ टाइप स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो बाय द सेंट्रोसोम होता है। तो वही कह रहा है कि शुक्र जनन में शुक्राणु की पूंछ का उद्गम, मतलब ये शुक्राणु की पूंछ जो होती है, इसका जो उद्गम होता है, इसका जो ओरिजिन होता है वो बाय सेंट्रोसोम होता है, तारक द्वारा होता है। अगला पॉइंट है ये बेसल बॉडी मीन्स आधार काय का निर्माण करते हैं। बेसल बॉडी मतलब किसी भी बॉडी का जो बेसल पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन ये करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी इसके फंक्शन क्या है। तो अगर हम बात करें तारक के कार्य की मीन्स फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम की, तो फर्स्ट पॉइंट है कोशिका विभाजन के समय तारक द्वारा तर्क तंतुओं का निर्माण किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है तारक द्वारा पक्षमाभिका एवं कसाभिका की आधार कणिका का निर्माण किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है शुक्र जनन में शुक्राणु की पूंछ का उद्गम तारक द्वारा होता है। एंड फोर्थ पॉइंट है ये बेसल बॉडीज का भी निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए सेल ऑर्गेनल्स के साथ। अब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए और होमवर्क भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।